नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 9 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम जो है कंपनी का रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला VI नाम जो है वो रखा है। तो वोडाफोन और आइडिया जो है उसने एक नया ब्रांड VI जो है इसको लॉन्च किया है। और इस नए ब्रांड जो है उसकी नज़र आप देखेंगे तो भविष्य को लेकर आप कह सकते हैं नई नई जो सुविधाएं हैं उपभोक्ताओं को जो है वो प्रदान करना मेन जो है ये उद्देश्य है। और वोडाफोन और जो आइडिया है दोनों ही जो ब्रांड्स है उसका एकीकरण आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, VI। देखते हैं दूसरा प्रश्न। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 8 सितंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना। पहला विश्व साक्षरता दिवस आपका कब मनाया गया था? तो 8 सितंबर 1966 जो है उसको मनाया गया था। और दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई जो समारोह हैं उनका भी आयोजन जो है वो किया जाता है। और ये जो दिन है वो आपका यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी जो है वो प्रदान करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके संबंध में जो आपका पहला पेज है न्यूज़पेपर का उसमें विस्तार से जो है बताया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की, भारत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत ने स्वदेश में ही विकसित जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान है इसका सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण जो है वो किया है। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल प्रणाली है और कह सकते हैं जो हवाई रक्षा प्रणाली है उसको मजबूती जो है वो मिलेगी। और ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश जो है वो भारत बन गया है। अभी तक ये तकनीक जो है वो अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी और चाइना के पास थी। तो अब चौथे नंबर पर भारत जो है वो आ गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जो है वो जनक थे। इसके साथ साथ 91 वर्ष के थे, क्योंकि ये भी संबंध में प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कितने वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया। तो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न कह रहा है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन C पियरे गैसली आपका सही हो जाएगा। तो पियरे गैसली ये आपके इन्होंने इटली जो है उसके ऑटोड्रोमो नाज़ियोनल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 है उसके विजेता के रूप में आए हैं। तो इन्होंने ये जो है वो जीत लिया। ये इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान जो है वो लगाया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। 10.5% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान जो है वो लगाया गया है। और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की बात करें तो उसमें 23.9% की गिरावट जो है वो
हाई है, जिसको आप पूरी वर्ल्ड लेवल पर देखें तो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से जो है ये आती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 7वां। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिसक्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? डिसक्वालीफाई एक्चुअल में इसलिए हो गए हैं, इनके हाथों गलती से सामने वाले जो इनके प्लेयर थे उनके गर्दन पर गेंद लग गई थी, टेनिस जो बॉल है वो लग गई थी, इसीलिए इनको जो है वो डिसक्वालीफाई जो है वो कर दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो तीसरे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, ये टूर्नामेंट के 140 साल के इतिहास में डिसक्वालीफाई होने वाले तीसरे खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। और इन्होंने एक शॉट मारा था जो मैंने आपको बताया, तो एक जो सीधे महिला अधिकारी थी उनकी गर्दन में जाकर लगा था, जिससे महिला जो थी उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद जो मैच रेफरी थे उन्होंने आपस में चर्चा करने के बाद जो नोवाक जोकोविच हैं इनको डिसक्वालीफाई जो है वो कर दिया है। एक्चुअल में जो आपका US ओपन है उसका नियम ये होता है कि अगर कोई भी खिलाड़ी किसी ऑफिशियल या दर्शक को चोटिल करता है तो नतीजा उस पर जुर्माना लगाने के साथ उसे डिसक्वालीफाई भी जो है वो किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 8वां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय जो है वो दिया है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 12 सप्ताह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 सप्ताह का कुल जो है वो समय दिया गया है। और जो असम राइफल्स है इसकी यदि बात करें तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1835 में। तो 1835 में सन ध्यान रखिएगा, उतना है इम्पॉर्टेंट है। कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें शांति स्थापित करने के से उद्देश्य से इसका जो है गठन किया गया था। 9वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका असम बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना जो है वो है, और इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका लास्ट क्या है कि निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत जो है वो की जाएगी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोरोना संकट के कारण उड़ीसा में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा जो सरकार है उसने राज्य पर्यटन विभाग को जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो चुनिंदा नदियाँ हैं उनमें क्रूज चलाने के निर्देश जो है वो दिए हैं, ताकि थोड़ा बहुत इनकम इन सभी चीज़ों से जो है वो हो सके। चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न ये है कि ब्रिक्स खेल 2021 की यदि बात करें तो उसकी मेज़बानी निम्न में से किस देश को सौंपी जो है वो गई है? A ऑप्शन है नेपाल, B ऑप्शन है रूस, C ऑप्शन है भारत और D ऑप्शन है आपका जापान। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना उत्तर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की, तो मिशन ज्ञान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।